नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्सटाइल विजन्स में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं नवरात्रि के 9 दिनों से जुड़ी पवित्र कथाएं और महत्वपूर्ण जानकारियां। आज है नवरात्रि का 5वां दिन और इस दिन हम माता दुर्गा के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा करते हैं। मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां स्कंद माता की व्रत विधि, उनका मंत्र और इस दिन के व्रत का महत्व। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप मां की पूजा सही तरीके से कर सकें और उनकी कृपा प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के 5वें दिन की कथा। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता को इस नाम से जाना जाता है क्योंकि वे भगवान कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, की माता हैं। स्कंद माता की 4 भुजाएं होती हैं और वे अपने पुत्र भगवान कार्तिकेय को गोद में लेकर सिंह पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में कमल का फूल होता है और दूसरा हाथ भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए उठा होता है। कथा के अनुसार राक्षस तारकासुर के अत्याचारों से देवता बहुत परेशान हो गए थे। उसे वरदान मिला था कि सिर्फ भगवान शिव के पुत्र ही उसे मार सकते हैं। इसलिए सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह कराया। उनके पुत्र कार्तिकेय ने ही बड़े होकर तारकासुर का वध किया और देवताओं को भय से मुक्त किया। मां स्कंद माता वही देवी पार्वती हैं जिन्होंने अपने पुत्र कार्तिकेय को जन्म दिया और उनका पालन पोषण किया। मां स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों को सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। उनकी कृपा से भक्तों के सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। मां स्कंद माता की आराधना करने वाले भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में सुख, शांति और आरोग्यता बनी रहती है। इस दिन साधक को मन को विशुद्ध कर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की उपासना करनी चाहिए। मां स्कंद माता की कृपा से साधक को अद्भुत शक्ति, तेज और निर्भीकता प्राप्त होती है। व्रत विधि 1। प्रातः स्नान और शुद्धिकरण। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहनें। पूजा स्थान को साफ करके गंगा जल छिड़कें और कलश स्थापित करें। 2। संकल्प। मां स्कंद माता के सामने बैठकर जल, अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प करें। व्रत में यह संकल्प लें कि दिन भर उपवास रखेंगे और माता की आराधना करेंगे। 3। मां स्कंद माता की स्थापना। मां स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उनके साथ भगवान कार्तिकेय की प्रतिमा भी रखें। मां को सफेद फूल, विशेष रूप से कमल के फूल अर्पित करें। दूध और सफेद वस्त्र पहनाएं। 4। मंत्र जाप और पूजा। मां स्कंद माता के निम्नलिखित मंत्र का जाप करें। ओम देवी स्कंद मातायै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करना लाभकारी माना जाता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और मां के श्लोकों का वाचन करें। 5। आरती और भोग। मां की आरती करें कपूर या घी के दीपक के साथ। मां स्कंद माता को दूध, फल, सफेद मिठाई जैसे खीर का भोग अर्पित करें। व्रत के दौरान केवल फल, दूध या सात्विक भोजन का सेवन करें। लहसुन और प्याज से परहेज करें। 6। संध्या आरती। शाम को पुनः मां की पूजा और आरती करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाकर आरती करें और फिर प्रसाद ग्रहण करें। ध्यान मंत्र। सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित कर्दवया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। जाप मंत्र ओम देवी स्कंद मातायै नमः। व्रत का महत्व। मां स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को अपार सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मां स्कंद माता की कृपा से साधक के सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। जो भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करते हैं उन्हें आत्मबल और साहस मिलता है। विशेषकर विद्यार्थी और योद्धा इनके आशीर्वाद से ज्ञान और शक्ति प्राप्त करते हैं। मां स्कंद माता की उपासना से भक्त को रोगों से मुक्ति मिलती है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मां की कृपा से भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति संभव है। मां स्कंद माता की उपासना करने से जीवन के सभी संकटों से छुटकारा मिलता है और साधक को हर प्रकार की सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों, ये थी मां स्कंद माता की व्रत विधि, मंत्र और इस दिन के व्रत का महत्व। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी
और आप इसे अपने नवरात्रि पूजन में शामिल करेंगे। मां स्कंद माता की कृपा से आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल वर्सेटाइल विजन्स को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और भी धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़े वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। जय माता दी।